यहाँ पर हमारे साथ, मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराम जी, आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी, पूर्व में रहे मंत्री चंद्रदेव जी, बहुत ही ईमानदार और समाजवादी पार्टी के समर्पित नेता आदरणीय आलमबदी जी, कल्पनाथ पासवान जी, विधायक संग्राम जी, विधायक नफीस अहमद, पूर्व सांसद रमाकांत जी, पूर्व सांसद नंद किशोर जी, पूर्व सांसद दुर्गा प्रसाद जी, श्याम बहादुर, आदिल शेख, बेचई सरोज जी, हमारे नामारासी अखिलेश, जयराम पटेल जी, आईपी सिंह साहब, डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर रामदुलार राजभर जी, कृपलाल सोनकर जी, विजय यादव जिला पंचायत अध्यक्ष, मीरा यादव जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, आदरणीय विद्या चौधरी जी और बड़ी संख्या में समाजवादी साथी जो मंच पर उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय किसान भाई, उपस्थित नौजवान साथी, छात्र छात्राएं, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आजमगढ़ के सभी मेधावी छात्रों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये जो बच्चे बैठे हैं ये सभी मेधावी छात्र हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से और कठिन परीक्षा को पास कर करके सबसे अच्छे नंबर प्राप्त इन बच्चों ने किए हैं। जिस समय परिणाम आया, रिजल्ट इन लोगों का आया, मुझे लगा कि सरकार के लोग इन बच्चों का सम्मान करने का काम करेंगे और मुझे इसलिए भी लगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैंने घोषणा पत्र पढ़ा था। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में इस बात को लिखा गया है कि जो बच्चे आगे पढ़ने जाएंगे उन बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, टैबलेट दी जाएगी और साथ ही साथ में डेटा भी फ्री दे दिया जाएगा और कुछ संस्थानों को वाईफाई से जोड़ दिया जाएगा। और आज लगभग 4.5 साल पूरे हो गए हैं, 4.5 साल पूरे हो गए हैं और इनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। 24 करोड़ की जनता जो उत्तर प्रदेश की है वो ढूंढ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में जो लिखा था कि हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, वो अभी ढूंढने से नहीं मिल रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग कब देंगे। आज जब अखबार उठा करके देखा है, आज जो अखबार उठा करके देखा है तो सुना है कि वो टैबलेट देने जा रहे हैं। आज जब अखबार देखा तो उसमें टैबलेट आ रही है कोई। हम उनसे जानना चाहते हैं कि 4.5 साल बताओ इन बच्चों को कौन सी टैबलेट देते रहे आप, कौन सी टैबलेट दी। और ये जितने भी बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं ये आज के पीढ़ी के बच्चे हैं, ये पुराने पीढ़ी वाले नहीं हैं। ये जो मंच में हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं पुराने पीढ़ी के हैं। इन्होंने चौक से और पट्टी पे पढ़ाई की होगी, काला ब्लैक बोर्ड और चौक से पढ़ाई की होगी। मुझे नहीं पता कि पट्टी से पढ़े कि नहीं पढ़े। ये पुराने लोग
सब पट्टी से पढ़े लोग हैं, आप भी पट्टी से पढ़े हुए, लेकिन ये जमाना बदला है, ये जमाना बदला है, नई पीढ़ी आई है और नई पीढ़ी जहां पुराने तरीके से पढ़ रही है वहीं जो नई तरीके से पढ़ाई हो सकती है और जिस तरीके से एक सीमा थी कि इसके आगे हम जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो नई पीढ़ी हमें दिखाई दे रही है वो पीढ़ी ऐसी है जो केवल भारत की जानकारी नहीं रखती है बल्कि दुनिया की भी अगर वो जानकारी हासिल करना चाहेगी तो उसके पास आज माध्यम है जिसकी वजह से वो दुनिया की जानकारी की हासिल कर लेते हैं। इसलिए नई पीढ़ी के लिए नई चीज, ये जो नई पीढ़ी है, तुम पुरानी पीढ़ी वाले हो, शांत रहो। तो जो पुरानी पीढ़ी थी, पुरानी तरीके से पढ़ाई करती थी, बुजुर्ग हमारे पीछे बैठे होंगे, लेकिन आज का समय बदल गया और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय समाजवादी सरकार में लैपटॉप बांटे जा रहे थे उस समय हो सकता है कुछ लोग किसी तरीके से सोचते हों, लेकिन मुझे इस बात की खुशी मिली कि जिस भी नई पीढ़ी के हाथ में मैंने लैपटॉप दिया था वो न जाने कितना खुश हो गया था। और मैंने यही कहा ये लैपटॉप हम दे रहे हैं आपको, न केवल ये जानकारी हासिल कर देगा, आपको पढ़ाई में मदद करेगा और अगर कोई बड़ा सपना देखोगे तो उस सपने को पूरा करने के लिए ये लैपटॉप आपकी मदद करने का काम करेगा। और बड़े पैमाने पर लैपटॉप बैठे, लैपटॉप बांटे गए और ये हमारे साथी जो तख्ती लेकर के आए हैं वो जानते होंगे कि किसी गांव में आप चले जाओ तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा बच्चा मिल जाएगा जिसको समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिलने का काम हुआ था। और वो लैपटॉप ऐसे हैं, वो लैपटॉप ऐसे दिए गए थे, वो लैपटॉप ऐसे मिले थे कि अगर आज भी उसको ऑन करोगे आप तो उसमें नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते हैं, कोई दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं कि कौन आ रहा है। ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बहुत सोच विचार में पड़ गए हैं कि कौन आ रहा है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है और 24 करोड़ लोगों ने यह तय किया है कि जिनसे आपने झूठा वादा किया था वो झूठे वादे को हटाने वाले लोग एक बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके रहेंगे। और आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा कौन आ रहा है अगर समाजवादी सरकार का लैपटॉप खोल लोगे आप तो। हमें नहीं बताना है, हमें नहीं बताना कौन आ रहा है, लेकिन समाजवादी लैपटॉप खोलेंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी तो उन्हें दिखाई दे जाएगा कि कौन आ रहा है। और वो लैपटॉप इसलिए नहीं खोलेंगे, वो लैपटॉप नहीं चलाएंगे, वो लैपटॉप नहीं चलाएंगे क्योंकि उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता है। और अगर लैपटॉप चलाना आता होता तो लैपटॉप बट रहे होते। इसीलिए नौजवान साथियों, ये नए तरह की चीजें बदली, ऐसे नए रास्ते पे हम लोगों को चलना होगा। और उत्तर प्रदेश को भी अगर कोई विकास से लेकर के नई तरीके से विकास के रास्ते पे ले जा सकता है तो समाजवादी लोग हैं। और उसका उदाहरण है, उसका उदाहरण एक नहीं है, न जाने कितने उदाहरण हैं। आज तो हम कुछ बच्चों को दे पा रहे हैं लैपटॉप, और वो इसलिए लैपटॉप दे रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने आज छात्र नौजवानों को वादा किया था कि हम लोग लैपटॉप देंगे,
लेकिन अभी लैपटॉप नहीं दे पाए। उनको याद दिलाने के लिए और अपने बच्चों को भविष्य में हम भरोसा दिलाने के लिए कि जब समाजवादी सरकार आएगी तो मेधावी छात्रों को फिर इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के बच्चों को लैपटॉप बांटने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो एम्बुलेंस चल रही है 108, 108 एम्बुलेंस चल रही है। आज से कुछ वर्षों पहले कल्पना नहीं कर सकते थे। पहले किसी ने नहीं चलाई, किसी ने इस तरह की एम्बुलेंस नहीं चलाई कि फोन किया तो एम्बुलेंस आ गई, आपकी मदद करने पहुंच गई। ये जब से ये टेक्नोलॉजी आई है, चीजें बदली हैं, तब से ये संभव हो पाया है कि अगर आप फोन करते हैं, आप जानकारी देते हैं, तो आपके गांव में जाकर के एम्बुलेंस आपकी मदद करने का और इलाज के लिए अस्पताल ले जाने का काम करती है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती और समाजवादी सरकार नहीं होती तो शायद ये 102 और 108 एम्बुलेंस इतनी अच्छी नहीं चल पाती। जहां इस व्यवस्था को अच्छा करना था, उस व्यवस्था को अच्छा नहीं किया। इस सरकार ने उस व्यवस्था को भी खराब करने का काम किया है। इसी तरीके से जो लोग जानते हैं, एक 100 नंबर पुलिस का अब तो 200 नंबर हो गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने नाम बदल दिया, नंबर बदल दिया। यही इनका विकास है, झूठा प्रचार ही इनका विकास है। पहले 100 नंबर थी, उससे पुलिस आती थी, अब 112 आती है तब भी पुलिस आती है, तो क्या बदल दिया बताओ। जब 100 नंबर था तब भी पुलिस आती थी बुलाने पर, और अब 112 है तब भी पुलिस आ रही है, तो क्या बदल दिया इन्होंने। 100 नंबर था तो पुलिस बेईमान नहीं थी, लेकिन 112 करते ही पुलिस को पता नहीं क्या हो गया। ये नाम बदलने वाली, रंग बदलने वाली सरकार, नाम बदलने वाली, रंग बदलने वाली और शिलान्यास का शिलान्यास करने वाली, उद्घाटन का उद्घाटन वाले करने वाली सरकार है। और मैं आजमगढ़ के लोगों से कहूंगा कि लखनऊ मत जाना। जरूरी नहीं जिस नाम से आप जाएं, लखनऊ से उसी नाम से वापस आ जाएं। वहां जो बैठे हैं उनका विकास ही नाम बदलना है। ये सड़क जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये देश की सबसे अच्छी सड़क होती। जिस समय इस सड़क को बनाने का काम मैंने शुरू किया था, मुझे याद है इस सड़क को अच्छा बनाने का फैसला लिया था। और इसलिए अच्छा फैसला लिया था क्योंकि हमारा पूर्वांचल का क्षेत्र गरीब है, यहां बेकारी है, बेरोजगारी है, यहां के लोगों के बीच में अभाव की चीजें हैं। इसलिए जब सड़क बनाने का काम शुरू मैंने किया तो मैंने उस समय के अधिकारियों से कहा कि अगर आगरा लखनऊ सड़क बनी है तो ये जो हमारा पूर्वांचल का इलाका है, जो बलिया तक है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, सुल्तानपुर है, आपका अकबरपुर, अम्बेडकर नगर है, इस इलाके को आगरा लखनऊ से अच्छी सड़क बनाने का काम करेंगे। और उस समय बनाने का काम शुरू हुआ, बनाने का काम शुरू हो गया। ये जो बाबा मुख्यमंत्री जी कभी कभी कहते हैं कि हमने 120 मीटर ली थी चौड़ी सड़क जमीन, ये उनका फैसला नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का फैसला है कि 120 मीटर चौड़ी जमीन ली जाए। और वो इसलिए ली जाए क्योंकि हम अपने घर से अच्छी सड़क आपके घर की बनाना चाहते थे, उसका डिवाइडर चौड़ा रखना चाहते थे। उसका डिवाइडर चौड़ा होता, अगर मापदंड से काम होता और जिस तरीके से समाजवादी सरकार सड़क बना रही थी तो आपके सड़क का डिवाइडर चौड़ा होता, 12 मीटर होता। लेकिन बाबा जी ने कभी सड़क तो बनाई नहीं, हाथ में कुछ और थामा, जिसके कारण 12 मीटर का डिवाइडर छोटा हो गया। पता नहीं क्या किया उन्होंने
12 मीटर का छोटा कर दिया डिवाइडर। और ये सड़क, इस सड़क पर मैंने कहा था, और मैंने कई बार कहा, जब चुनाव में आया तब भी मैंने कहा कि समाजवादी सरकार रहेगी, और समाजवादी सरकार होती तो इस सड़क पर का उद्घाटन वैसे ही होता जैसे उद्घाटन हमने वहां पर आगरा लखनऊ में किया था। हवाई जहाज उतार दिए थे उस पर। ये सरकार उतारे चाहे न उतारे, लेकिन आने वाले समय में समाजवादी सरकार बन रही है, दोबारा हवाई जहाज सड़क पर उतरेंगे, तभी उद्घाटन इस सड़क का होगा। हवाई जहाज उतारने का काम करेंगे, और जो लोग सड़क पे हवाई जहाज उतार दें, तो अगर दोबारा आप लोग आशीर्वाद दोगे तो सोचो कितना गरीबों के लिए समाजवादी लोग काम करने का काम करेंगे। ये सड़क खराब कर दी। ये सड़क जितनी अच्छी बननी चाहिए तो नहीं बनाई सरकार ने। इस सड़क पे चलो, ये जो सीमेंट वाली सड़क है, जो अगर तेज चलोगे तो पेट दर्द हो जाएगा, अगर और तेज चलोगे तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे छात्र नौजवान हैं, आपके कमर दर्द हो जाएगा। और जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे खराब किया है, अगर आप तेज चले तो हो सकता है पेट भी दर्द हो, कमर भी खराब हो जाए। इस सड़क की क्वालिटी खराब कर दी। इस सड़क को अच्छा बनना था, और केवल इसलिए कि ये हम सस्ती बना रहे हैं, सस्ती बना रहे हैं। मुझे याद है आपके लोग मंत्री थे, आगे बलराम जी मंत्री थे, दुर्गा जी मंत्री थे, और लोग भी सरकार में थे। इसका शिलान्यास हुआ था वहां पर विधानसभा के सामने, और जब शिलान्यास किया था तब देश की सबसे बेहतरीन कंपनियां काम करने जा रही थीं, जो देश की सबसे अच्छी कंपनियां हैं, जो देश के सबसे बड़े काम किए हैं। जिस कंपनी ने सरदार पटेल जी की प्रतिमा लगाई है, वो कंपनी काम करती है यहां पर। लेकिन बाबा जी को पता नहीं क्या समझ में आया अपने ठेकेदारों में, उस कंपनी को भगा दिया, अपने लोग बुला लिए। ये उनके अपने लोग हैं, इसीलिए सड़क अच्छी नहीं बनी है। बताओ, इससे अच्छी सड़क कहीं हो तो बता दो आप, अगर कहीं देखी हो सड़क इससे अच्छी। और ये सड़क इसलिए बनी, इसके किनारे हमारे किसानों के लिए मंडी बनती, मंडी में ऐसी व्यवस्था करते कि आपके खेत में जो पैदा होता है उसकी सही कीमत मिलने का काम होता वहां पर। और हमें कारोबार के लिए अगर जमीन देनी पड़ती तो हम अपने आजमगढ़ और पूर्वांचल के लोग कह करके जा रहे हैं। जब समाजवादी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में जगह जगह अमूल, मदर डेयरी या सरकार के प्लांट दूध वाले लगे थे, डेयरी के चीजों को बढ़ाने का काम किया था। समाजवादी सरकार बनी तो चाहे आजमगढ़ हो, पूर्वांचल हो, या मंडी है, और दूध को अच्छी डेयरी बनाने का इंतजाम भी समाजवादी लोग करेंगे, जिससे हमारे किसानों को भला हो, किसानों का लाभ हो। अगर खेती में सही कीमत मिल जाए, अगर जो हमारे दूध पैदा करने वाले किसान अगर कुछ उनको जानवर रख करके अपने घर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक कर सके, और कोई ऐसी डेयरी खुल जाए जो उसी दिन पैसा दे दे उन्हें, तो उस तरह का इंतजाम आने वाले समय में समाजवादी लोग करके दिखाएंगे, जिससे हमारे गरीब किसानों को भला हो जाए, उनको लाभ पहुंच जाए। जहां तक सवाल महंगाई का है, जो लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे वो जानते होंगे मोटरसाइकिल में कितने का पड़ रहा है पेट्रोल, डीजल कहां पहुंच रहा है। पेट्रोल 100 से पार हो गया तो नहीं हो गया? 100 से पार हो गया पेट्रोल। ये सरकार इशारा कर रही है आपको, ये सरकार इशारा कर रही है, ये सरकार इशारा कर रही है मोटरसाइकिल की जगह साइकिल चलाओ, न डीजल न पेट्रोल। और बताओ कितनी की कीमत हो गई सिलेंडर वाला जो महंगे बांटा था। जनता को लालच दिया, जिस तरीके से अंग्रेजों ने कभी चाय पिला करके चस्का लगा दिया चाय का। कहते हैं, पुरानी कहानियां बताते हैं कि अंग्रेज कोई चाय नहीं पीता था,
लेकिन अंग्रेजों ने फ्री बांट बांट करके चाय पिला दी। आज कोई ऐसा नहीं जो चाय न पीता हो, सबको आदत पड़ गई। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने पहले फ्री सिलेंडर दे दिए और उसके बाद सिलेंडर की कीमत क्या कर दी, कितने रुपए का हो गया। और ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम गरीब जो हवाई चप्पल वाले लोग हैं उन्हें हवाई जहाज में बैठाएंगे, हवाई जहाज में बैठाएंगे। और अब तो वो हवाई जहाज भी चले गए और एयरपोर्ट भी बिक गए और हवाई चप्पल वालों की मोटरसाइकिल भी चलेगी, ऐसा इंतजाम कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इसलिए आज नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। और जो किसान हमारे हक मांगने निकले थे, जो किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ने निकले थे, बताओ भारतीय जनता पार्टी ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी कि नहीं चढ़ा दी? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टायरों से किसानों को कुचल दिया और वहां के गृह राज्य मंत्री कानून को कुचल रहे थे। और ये अगर दोबारा आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बनाया और आजादी के बाद न जाने कितनी कुर्बानियों के बाद जो हमारा देश आजाद हुआ है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे संविधान को भी कुचल दें। इसलिए 2022 में इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है आपको। अभी धान खड़ा है खेतों में, धान खड़ा है हमारे किसानों का खेतों में, कोई इंतजाम नहीं किया खरीदने का, कोई खरीदने का कांटा नहीं लगवाया, न भी इंतजाम किया है। ये हमारे नौजवान हैं, हमारी बहनें हैं जो पढ़ लिख करके कुछ करना चाहती हैं, लेकिन जो जिस तरीके का देश को बेचने का काम किया है, हमने नौकरी न रोजगार है। इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं उससे हमारे नौजवानों के सपने पूरे नहीं हो सकते। दुनिया में कहीं इतनी बेरोजगारी नहीं है, दुनिया में इतनी कहीं गरीबी नहीं है। जो देश हमारे बराबर आजाद हुए न जाने कहां से कहां पहुंच गए हैं और हम देखो कहां के कहां रह गए। इसलिए सोचना होगा कि कौन लोग सरकार बनाएं, कौन लोग सत्ता में आए। आजादी के बाद जिस तरीके से देश की खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाना चाहिए था, नहीं गया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अब तो जो चीजें उनको भी बेच रहे हैं। जब सब चीजें बिक जाएंगी तो बताओ हमारे आपके लिए क्या बचेगा? जो लोग इतिहास के स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई पढ़ी होगी, वो पढ़े दोबारा। याद कीजिए, एक कंपनी आई थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कारोबार करने के लिए, काली मिर्च का कारोबार, कपड़ों का कारोबार, कुछ और चीजों का कारोबार कर रही थी। पता नहीं कौन सा कानून अंग्रेजों ने पास किया और वही ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई। और सरकार बनने के बाद सोचो कितने साल लगे हमें अंग्रेजों से आजादी पाने में। न जाने कितने लोगों ने जान निछावर कर दी, न जाने कितने लोग शहीद हो गए, तब जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत से हमें आजादी मिली। सोचो, अगर एक कानून से कंपनी सरकार बन सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी में जो कानून पास हो रहे हैं, धीमे धीमे सब कुछ कंपनियों को दिया जा रहा है। और हो सकता है कि एक दिन ऐसा है कि सरकार भी कंपनी चलाए, सरकार हमारे आपके हाथ में नहीं बचेगी। जब एक कानून, केवल एक कानून जो ब्रिटेन में पास हुआ, उससे कंपनी सरकार बन गई, और जो अब कानून पास हो रहे हैं, हो सकता है सरकार कंपनी बन जाए। और जब कंपनी बन जाएगी तो सोचो लोकतंत्र में हमारे आपके अधिकार का क्या होगा। इसलिए आपको ये सोच समझ करके फैसला लेना है। हालांकि आजमगढ़ ये समाजवादी लोगों का गढ़ है। ये जो इस बार ऐसा कुछ होगा जो बीजेपी नहीं पता कर पाएगी। खदेड़ा होगा, लेकिन उसके साथ सफाया भी होगा भारतीय जनता पार्टी का। बताओ सफाया करोगे कि नहीं करोगे? और सफाया इसलिए करना है बेरोजगार नौजवानों, आपकी नौकरी का इन्होंने सफाया किया है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। किसान भाइयों बताओ सफाया करोगे कि नहीं करोगे भारतीय जनता पार्टी का?
आपकी फसल चौपट हो रही, बाढ़ से नष्ट हो रही, बाढ़ से नुकसान हो गया, बाढ़ से बर्बाद है, नदी की कटान से बर्बाद हो रहे हैं, नौकरी रोजगार है नहीं। क्या सपने देखे नौजवान, क्या नौजवान सपने देखें। और जब तक नौजवान हमारा नहीं सपने देखेगा तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता, ना खुशहाल हो सकता है। इसलिए इनको रोजगार, नौकरी, अच्छी शिक्षा चाहिए। इसलिए हम एक बार फिर अपने लैपटॉप पाने वाले बच्चों को बधाई देना चाहते हैं। इसलिए बधाई देना चाहते हैं क्योंकि लैपटॉप, ये जो कंप्यूटर मिल रहा है, ये आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका देगा, आपको पढ़ाई करने में मदद करेगा। और अगर कुछ जानकारी हासिल करने चाहोगे, न केवल अपनी दुनिया की और जगह की, अपने विषय की, सब्जेक्ट की सब जानकारी आपको हासिल होगी। और अब तो चीजें कैसे बदल रही हैं, हम मोबाइल से ही अपना सामान मंगा ले रहे हैं। जो कंपनी मोबाइल से सामान दे रही, तो सोचो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है कि नहीं है, बताओ। और हो सकता है आजमगढ़ में ऐसा भी हो कि मोबाइल से आप अपना खाना भी मंगा लो। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।